हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है 25 पैसे के सिक्के। जितने भी 25 पैसे के सिक्के आए हैं, चाहे वो डेफिनेटिव सीरीज़ में आए हों, चाहे वो स्मारक सिक्के हो यानी कि कमेमोरेटिव कॉइन्स हो, हम सारे सिक्के इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो एरर सिक्के हैं, ओवरवेट सिक्के हैं, इन सब सिक्कों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो एक नॉर्मल सिक्का होता है, जो भी सिक्के आए हैं 25 पैसे के, हम उन सब के बारे में इस एक वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे शुरुआत हुई 25 पैसे की उसके बारे में देखिए। तो 1957 तक हमारे प्यारे भारत में आना सीरीज़ चलती थी। तो उस आना सीरीज़ में ना एक 4 आने का सिक्का आता था। तो एक्चुअली में वो है 25 पैसा ही, क्योंकि 1 रुपये में 16 आने होते थे। तो इसका मतलब हुआ जो 4 आने का वो सिक्का है वो 25 पैसे के ही बराबर है। तो ये वाला सिक्का सबसे पहला 25 पैसे का सिक्का हम कहेंगे। उसके बाद जो सिक्के के पीछे डायरेक्टली 25 पैसा लिखा हुआ था वो सिक्का 1957 में इंट्रोड्यूस होता है और 1963 तक चलता है। फिर इस 25 पैसे के सिक्के के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और 1964 से लेकर 1968 तक 25 पैसे के सिक्के चलाए जाते हैं। फिर 1972 से लेकर 1990 तक एक नई सीरीज़ का सिक्का आता है और फिर गेंडे वाले 25 पैसे के सिक्के आते हैं। तो ये जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ की है ना, मैंने एक टाइमलाइन बता दी कि कैसे कौन सा सिक्का आया है, अब उन सिक्कों में क्या चेंजेस हुए थे, उनकी कीमत क्या है, हम एक एक करके सारे सिक्कों के बारे में अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो जो 4 आना वाला सिक्का आया था उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। सिक्कों को टोटली निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 2.95 ग्राम्स होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 19 mm होता है। इनका जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इनका ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑब्वर्स साइड आप देखेंगे बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। चारों तरफ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा और अशोकन लाइन कैपिटल के नीचे स्टार का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर 4 आना लिखा हुआ है। बीचों बीच आप देखेंगे तो 1/4 रुपी लिखा हुआ है। दोनों तरफ बालियाँ बनी हुई हैं और नीचे बिल्कुल आपको मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है। अब ईयर वाइज देख लेते हैं कि इन सिक्कों को कब ढाला गया था। तो इन सिक्कों को 1950, 1951, 1954, 1955 और 1956 में ढाला गया था। अब प्राइस देख लेते हैं इन सिक्कों की। तो अगर 1950 की बात करें तो सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ही बेकार होगी तो 25 से 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1951 में। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिंटों ने काम किया है और यूएनसी कंडीशन में बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। ये ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्के नहीं हैं। फिर चलते हैं 1954 में, 1954 में। यहाँ पे सिर्फ एक ही मिंट ने काम किया है, कैलकाटा मिंट, और कैलकाटा मिंट के सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1955 में। तो यहाँ पे 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो थोड़ा ख़ास सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक मिल सकता है। तो 1955 में बॉम्बे मिंट का सिक्का आपको ढूंढना है। फिर चलते हैं 1956 में। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकाटा मिंट ने काम किया है और इस सिक्के के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कम अच्छी कंडीशन होगी तो 40-50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब तो ये हो गई सारी डिटेल जो 4 आना का सिक्का आया था उसके बारे में। अब जब डेसिमल सिस्टम अपनाया गया तो 1957 में 25 पैसे का सिक्का आया। तो सबसे पहले हम उस सिक्के की ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देखते हैं, फिर बाकी डिटेल्स देखेंगे। तो ऑब्वर्स साइड में आपको सबसे बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट तरफ भारत लिखा हुआ देखने को मिलेगा और राइट तरफ इंडिया देखने को मिलेगा। अब रिवर्स साइड में चलें तो आपको सबसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का चौथा भाग, और फिर उसके जस्ट नीचे आपको नंबर 25 देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी में नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे कि ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर
आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गए ऑब्वर्स और रिवर्स साइड के बारे में। अब बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो इन सिक्कों को 1957 से लेके 1963 के बीच में मिंट किया गया था। इन सिक्कों को निकल से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता था वो 2.5 ग्राम्स होता था, जो डायमीटर था वो 19 mm होता था और जो शेप था वो गोल होता था। अब एक एक करके मिंट वाइज देख लेते हैं और ईयर वाइज की कौन से सिक्के कब आए थे और उनकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले 1957 में ये सिक्के सिर्फ 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन घिसी पिटी हुई तो 50 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1959 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 25 रुपये, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1960 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के के आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो ये सिक्के की 5-10 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं है। फिर चलते हैं 1961 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और यहाँ पर भी यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है सिक्कों की तो 5 रुपये। फिर चलते हैं 1962 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पर भी दोनों सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये और कंडीशन कम अच्छी है तो 5 रुपये। फिर लास्ट सिक्के की बात करें जो कि 1963 में आए थे। ये सिक्के भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट ही से आए थे और इनकी भी यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपये से लेके 50 रुपये है। और वहीं अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है। तो ये हो गई पूरे डिटेल्स जितने भी सिक्के 1957 से लेकर 1963 के बीच में आए थे। अब जो 1964 से सिक्के आए थे उनकी जो डिटेल्स थी वो बिल्कुल सेम थी जो 1957 से लेकर 1963 के बीच में सिक्के आए थे, लेकिन इनके डिज़ाइन में बस थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो आप अगर रिवर्स साइड में जाएंगे इस सिक्के के तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो जो पहले सिक्का आया था अगर उसकी रिवर्स साइड में देखें उसमें लिखा हुआ था रुपए का चौथा भाग 25 नए पैसे। लेकिन जो नया वाला ये जो सिक्का आया 1964 से, इसके डिज़ाइन में क्या चेंज किया गया कि रुपए का चौथा भाग तो सेम था, लेकिन यहाँ पे अब 25 नंबर में लिख दिया गया और नीचे 25 पैसे लिख दिया गया। जो नए पैसे थे उसको हटा दिया गया। तो सिर्फ ये डिज़ाइन में चेंज किया गया था, बाकी सारी डिटेल्स सेम थी जो पहले सिक्का आया था। तो अब इन सिक्कों के बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो 1964 से स्टार्ट करते हैं। 1964 में 2 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये। फिर चलते हैं 1965 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये से लेकर 50 रुपये दिलवा सकते हैं। कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये। फिर चलते हैं 1966 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के भी आपको 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दोनों सिक्के कीमती हैं। 1967 में भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ही सिक्का आया था, लेकिन जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 200 रुपये से ऊपर ही आपको मिल सकते हैं। अब उसकी कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। और फिर जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो भी आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है यूएनसी कंडीशन में। कंडीशन कम अच्छी है तो 25 से 50 रुपये के बीच में। फिर चलते हैं 1968 में। 1968 में सिर्फ 1 मिंट से ये सिक्का आया था कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गए 1968 तक जितने भी 25 पैसे के सिक्के आए थे। उसके बाद एक नई सीरीज़ के सिक्के चालू होते हैं 1972 से, जो कि 1990 तक मिंट किए जाते हैं। तो इनकी बेसिक डिटेल्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं इन सिक्कों की। तो आप ऑब्वर साइड में चलेंगे तो बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया। फिर रिवर्स साइड में चलेंगे तो ऊपर आपको देखने मिलेगा हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे, और बीच में नंबर 25 देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब इन सिक्कों की बाकी डिटेल्स में चलें
तो इन सिक्कों को 1972 से 1990 तक मिंट किया गया था। अब इनका मेटल कॉपर निकल हो गया था। पहले वो जो सिक्के थे वो सिर्फ निकल से बनते थे। उसके बाद इनका जो वेट है वो 2.5 ग्राम्स हो गया था, डायमीटर 19 mm थी और जो शेप था वो गोल था। ये हो गई बेसिक डिटेल्स। हम 1972 से एक एक सिक्के को देखते हैं और उसका कीमत क्या है ये भी देखते हैं। तो 1972 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। अब यहाँ पे तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी तीनों मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक आपको दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर भी तीनों ही मिंट से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और यहाँ पर भी यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 1976 में चले। यहाँ पर भी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट ने काम किया था और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी तीनों मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर भी तीनों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक। अब 1980, ये सिक्का यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, ये सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का है 1980 में। तो यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 20 से 30 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है, बॉम्बे मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 50,000 से ऊपर दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 15,000 रुपये से तो भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये जो 25 पैसे का कॉपर निकल से सिक्का आया था, इसमें 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये आपके पास सिक्का है तो ये बहुत आसानी से बिक जाएगा। फिर चलते हैं 1981 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1982 में। यहाँ पे 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 100 रुपये। फिर चलते हैं 1983 में। 1983 में सिर्फ कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पे 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 2,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 500 रुपये के ऊपर आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1985 में। यहाँ पे 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और ओटावा मिंट। ओटावा मिंट का जो मिंट मार्क है ना, वहाँ सिक्के के नीचे यहाँ सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो सिक्का है ना, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। ये जो ओटावा मिंट का सिक्का है, इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। इसके आपको 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक मिल सकते हैं, वो भी यूएनसी कंडीशन में। वहीं पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो भी आपको 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है 1985 का, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 250 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आपको मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद। तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर भी तीनों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये।
लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है 1989 का, हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, स्टार। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही आपको मिल सकते हैं। अब वो कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फिर लास्ट ईयर की बात करें 1990 में, तो ये सिर्फ 1 मिनट से सिक्का आया था बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हो गई 25 पैसे के जो कॉपर निकल से सिक्के आए थे उनके बारे में। अब जो गेंडे वाले सिक्के आए थे स्टेनलेस स्टील से बने हुए, उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो बेसिक डिटेल से चालू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों को 1988 से लेकर 2002 के बीच में इशू किया गया था। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता है वो होता है 2.85 ग्राम्स। इनका जो डायमीटर होता है वो 19 mm होता है, और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल। अब चलते हैं इन सिक्कों के ऑफवर्स साइड में और रिवर्स साइड में। तो ऑफवर्स साइड में चलते हैं तो सबसे पहले आपको अशोकन लाइन कैपिटल दिखेगा, उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे नंबर 25 लिखा हुआ है। लेफ्ट तरफ देखेंगे तो भारत और पैसे लिखा हुआ है, और अगर राइट तरफ देखेंगे तो इंग्लिश में इंडिया और पैसे लिखा हुआ है। फिर अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर किस साल ये सिक्का मिंट हुआ है उसका ईयर लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क है। तो इन सिक्कों में मिंट मार्क ऊपर की तरफ ही होता है कि किस मिंट ने इस सिक्के को छापा है, और उसके जस्ट नीचे राइनोसोरस की फ़ोटो है, जिसको हम हिंदी में गेंडा भी कहते हैं, उसका चित्र बना हुआ है। तो ये हो गया ऑफवर्ड साइड और रिवर्स साइड। अब एक एक करके हर साल मिंट वाइज देख लेते हैं कि कौन सा सिक्का कितने रुपए का है। तो स्टार्ट करते हैं 1988 से। तो देखिए इस साल 5 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा। ओटावा मिंट एक्चुअली में कनाडा में है, तो वहाँ पे आपको सी मिंट मार्क देखने को मिलेगा ऊपर। तो ये जो सिक्के हैं, पहले हम ये फॉरेन मिंट की ही बात कर लेते हैं, ओटावा मिंट की। तो ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, इसके आपको 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में मिलेंगे, ये कॉमन कैटेगरी का है। अब चलते हैं भारतीय मिंटों में। तो यहाँ पे सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही हैं, लेकिन आपको इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। अगर हम बॉम्बे मिंट की बात करें तो इसकी कीमत 1 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में है। वहीं पे जो हैदराबाद, नोएडा और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं उनकी कीमत 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में हो सकती है। तो ये सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, तो ये सिंगल सिक्के नहीं बिकेंगे, इनकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कीमत हो। अब चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी भारत की चारों ही मिंटों ने काम किया है, और यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं इनकी यूएनसी कंडीशन में आपको कीमत 25 से 50 रुपये मिल सकती है। वहीं पे जो कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो ज़्यादा खास नहीं है, उनकी आपको 5 रुपये से 10 रुपये कीमत मिल सकती है। तो यहाँ पर भी जो बॉम्बे और हैदराबाद है उनकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, लेकिन चारों ही मिंट के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अब आते हैं 1990 में। यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसके आपको 25 से 50 रुपये मिल सकते हैं। बाकी जो बचे मिंट है बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा, उनके आपको 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में एक सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। अब आते हैं 1991। यहाँ भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत इनकी 5 से 10 रुपये है। अब आते हैं 1992। तो यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, लेकिन यहाँ पे 2 मिंटें कैलकाटा और हैदराबाद, इनके जो सिक्के हैं ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, और अगर आपके पास अच्छी चमचमाती हुई कंडीशन में है तो आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल सकते हैं कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के। वहीं पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं 1993, और ये एक लौता ऐसा साल है जहाँ पर इन सिक्कों की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो 1993 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से महंगे हैं। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है, आपको 300 से लेके 500 रुपये के बीच में मिल सकता है एक सिक्के की कीमत। वहीं पे कैलकाटा की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो 300 से लेके 400 रुपये मिल सकता है। वहीं पे अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो हैदराबाद मिंट के सिक्के की आपको एक सिक्के की कीमत 15,000 रुपये तक मिल सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्का है। मिंट मार्क ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा।
हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। तो अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का है 1993 का, तो उसकी कीमत 15,000 रुपये तक हो सकती है यूएनसी कंडीशन में, अगर अच्छी कंडीशन में है। कम अच्छी कंडीशन में है तो उसके हिसाब से फिर उसकी कीमत कम होती जाएगी। और फिर वहीं पे यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में आपको उसके 5 से 10 रुपये। अब चलते हैं 1994 में, 1995 में और 1996 में। ये तीनों ही साल का मैं एक साथ आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीनों ही साल के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये इन सिक्कों के मिल सकते हैं, इसलिए ये उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं इस ईयर तक। अब चलते हैं 1997 में। तो यहाँ पर जो मुंबई और नोएडा के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, आपको यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं तो आपको 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। अब बचे जितने भी साल हैं 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, इन सारे ही सालों में चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अगर आपके पास चमचमाते हुए सिक्के हैं तो यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये, वरना ये सिक्के सिंगल तो नहीं बिकेंगे। तो ये हो गई डिटेल्स जितने भी गेंडे वाले सिक्के आए थे 25 पैसे के, उनके बारे में। अब ये सारे डेफिनेटिव सीरीज़ के यहाँ पे सिक्के ख़त्म होते हैं। अब जितने भी स्मारक सिक्के आए थे, कमेमोरेटिव कॉइन्स आए थे, उनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो जो पहला सिक्का है वो है 1980 में आया ये रूरल वुमेंस एडवांसमेंट वाला ये सिक्का। ये 3 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि था वर्ल्ड फूड डे वाला ये 25 पैसे का सिक्का। ये भी 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और यहाँ पे तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 60 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि 9th एशियन गेम्स की थीम पर था ये सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। ये सिक्का 1982 में आया था, और यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 50 रुपये, वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 3-4 हज़ार रुपये से ऊपर ही मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिक्के की कंडीशन कैसी है। तो 1982 में ये जो 9th एशियन गेम्स वाला सिक्का आया था, इसमें आपको हैदराबाद मिंट ढूंढना है, और हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? स्टार, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे और लास्ट सिक्के पे, क्योंकि सिर्फ 4 ही स्मारक सिक्के आए थे 25 पैसे के। तो ये जो लास्ट सिक्का है ये है फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट की थीम पर। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पर अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी है तो 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये थे सारे स्मारक सिक्के और डेफिनेटिव सीरीज़ में जितने भी सिक्के आए थे उनके बारे में डिटेल्स। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।